सर मैंने जो बाइक बुक करी थी वो रोहिणी सेक्टर 15 से करी थी और मुझे पीतमपुरा जाना था एमपी ब्लॉक में सर। ठीक है, जैसे ही मैं बाइक पे बैठी, मैंने उबर बुक करी थी, उबर बाइक। ठीक है, जैसे मैं बाइक पे बैठी, थोड़ा सा हल्का सा ही आगे आए थे हम लोग, तो उसने बाइक की स्पीड तेज कर दी। तो मैंने जब उसको बोला कि भैया बाइक की स्पीड कम कर लो, बट वो बोला कि मैडम कम ही तो है, 20 की स्पीड चला रहा हूँ। तो मुझे लगा गली में है इसलिए तो कुछ मैंने बोला नहीं उसको, लेकिन उसका बोलने का तरीका गलत था। और जैसे ही थोड़ा सा आगे आए तो गड्ढा आया, उसने गड्ढे में बाइक कर दी। गड्ढे में गई तो जैसे ही मैंने बोला कि भैया आप आराम से चला लो बाइक को, आप इतनी तेज चला रहे हो बाइक। कह रहा है, मैंने कहा गड्ढा नहीं देखा, कह रहा है मैडम पीछे से कोई मार देगा मुझे, इसलिए मैंने ब्रेक नहीं लगाई। मैंने कहा ये तो आप इतनी स्पीड चला रहे हो, मुझे कुछ हो जाएगा इसमें। तो बोलता है ठीक है, मैं तेज, उसने और तेज कर दी मुझे। जैसे बोला और इरिटेट हो गया कि अगर आपको इतनी परेशानी है तो अपनी कैब बुक किया करो। तो मैंने बोला कि मुझे तेरे से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करो। तो इतनी बात सुनते उसने बाइक और स्पीड कर दी, और स्पीड करने के बाद रफ बिल्कुल चला रहा था इधर से उधर ताकि मैं उसको टच हो जाऊं, और उसने ना मुझे टच करा, टच करने की कोशिश की, क्या टच कर ही दिया उसने मेरे को। जब मैंने अपना, मेरे हाथ में बैग था, मैंने बैग को उस साइड किया, मैं कहा भैया आप क्या कर रहे हो। बोल रहा कि चुपचाप बैठे रहे यहीं पर, मेरे को पता है मुझे क्या करना है। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ आपका कि क्या करना है आपको, मुझे आप ये बदतमीजी कर रहे हो। और फिर बोल रहे कि मुझे पता क्या करना है। तो जैसे ही मैंने बोला तो वो चिल्ला के पड़ा और उसने बाइक और तेज कर दी। जैसे बाइक तेज करी और तेज करके घुमा घुमा के चला रहा है बाइक वो। तो मैंने फिर वो मतलब उसने ब्रेकर्स लगाए, ब्रेकर्स लगे, मुझको टच हो रही थी, मतलब गलत इंटेंशन से वो बाइक चला रहा था। तो मुझे फील हुआ, मैंने कहा ये तो गलत कर रहा है। जैसे मैंने फिर बोला तो वो ना गलत लोकेशन पे लेके जाने लगा मुझे। मैंने बोला कि आप इस साइड क्यों लेके जा रहे हो, कह रहा है चुपचाप बैठे रहे, मुझे पता है कहाँ लेकर जाना है। मैंने कहा ये तो, मैंने तुरंत अपनी लोकेशन खोली, देखा तो गलत था। उसने देखा कि इसने लोकेशन खोली तो वो सीधे ही फिर आ गया। और मैंने फिर मुझे टच कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है, मेरे को पकड़ लिया उसने पीछे से, मेरे को टच कर रहा है। तो मैंने उसको जब झटका दिया और गुस्सा किया तो बोला चुपचाप बैठे, नहीं तो जान से मार दूंगा तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा। मैंने कैसे कैसे मार देगा मुझे, तू तू यही बाइक रोक। तो बोलता है नहीं रोकता बाइक। मैंने कहा मैं यहीं कूद जाऊंगी बाइक, कह रहा नहीं रोकता। तो जैसे उसने देखा कि ये चिल्लाने लगी है और आगे थोड़ा सा उसने देखा और चिल्ला रही है, तो आगे वहां पे एक स्कूल था, स्कूल के पास उसने जाके बाइक रोक दी। और बाइक रोकते ही मुझे गालियां देनी स्टार्ट कर दी, गंदी गंदी गालियां दे रही, इतनी गंदी गंदी। और मुझे कहा तेरे को तो मैं जान से मारूंगा, तू जाकर दिखा यहाँ से कैसे जाएगी। तो मैंने कहा जाके, मैं बिल्कुल होपलेस हो गई, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ एकदम क्या हुआ और मैं कहाँ पहुंच गई, मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन वो फिर बंदा आगे गया, मुझे पीछे से हाथ उठाया, ऐसे उसने मारने की कोशिश करी कि कुछ निकालता बैग से वो, इससे पहले मैं पीछे हो गई और मैं इधर को आ गई अपना बचाव के लिए। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, और लेकिन वो फिर आगे जाके फिर वो बाइक घुमा के लाया और वहां जाके गालियां दे रहा है मुझे गंदी की, तुझे मैं जान से मारूंगा, तू कैसे निकलेगी यहाँ से। मैंने कैसे कैसे मार देगा, इतने में घबराई हुई तो देखा 3-4 लेडीज आ गई, 2-4 लोग और आ गए, उन्होंने मेरे से कहानी पूछी। तो मैंने जब उनको बताया तो कह रहे आप यहाँ पे सेफ है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपकी सेफ्टी में खड़े हैं, ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो जब उसने देखा कि वो, मैं अंदर जैसे ही वहां खड़ी थी अभी, तो वो फिर से आ गया, फिर से आके वो स्कूल की दूसरी साइड था और मुझे बोलता तेरे को तो मैं जान से मारूंगा, तू निकल, और गालियां दे रहा है वो मुझे गंदी गंदी। तो इतने में मैडम को मैंने कहा देखा मैडम कैसे कर रही है, कुछ गलत करना चाह रहा था, आपने शोर मचाया तो आप बच गए, इसलिए वो पागल हो गया है कि इसने शोर मचा दिया। और अब जो मैडम ने उसको बोला कि इधर आ, तुझे मैं बताती हूँ जरा, हम लोग वहां पे इकट्ठे हुए, तो वो देखा 2 मिनट तो वो खड़ा रहा कि शायद कोई आएगा। मुझे कहता तू आ जा इधर, मैंने कहा, मैडम बोलती तू इधर आ। जैसे ही हम लोगों ने उसको वहां जाने की कोशिश की मैडम ने, तो वो भाग गया। उसके बाद से वो वहां पे नहीं दिखा हम लोगों को, लेकिन उसने धमकी दी मुझे जान से मारने की। मैं बहुत डर गई थी, बहुत सहम गई थी वहां पर, मुझे नहीं पता कि एकदम से मेरे साथ क्या हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग रात को तो हम बुक करते हैं जैसे बाइक, हम लोग ट्रस्ट से घर से निकलते हैं कि हम लोग सेफ हैं। अभी तक तो मैंने कैब में सुना था, मैं बाइक इसलिए बुक करती थी कि हम लोग अगर बाइक पे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो हम कूद जाएंगे, हम बता सकते हैं। लेकिन हम लोग बाइक पे भी सेफ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है लेडीज की। और मैंने 12 तरीके का कंप्लेंट की हुआ, मैंने तुरंत उबर में कंप्लेंट की, तुरंत मैंने 112 पे कॉल करी, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ सर, उसका कुछ भी नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो मुझे मार के फेंक देता है, वो कुछ भी कर सकता था मेरे साथ। तो हम लोग बताओ कहाँ सेफ है, कहीं पे भी सेफ नहीं है ना हम लोग। तो लगभग कितने बजे की ये बात होगी और क्या कुछ आप मांग रख रहे हैं? और ऐसे में जब आपने कहा कि उसे रोकने की कोशिश की गई लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी? नहीं रोकी, ये 1:28 पे मेरी राइड बुक हुई, जो मैंने उसको ओटीपी दिया था। और ये कम से कम जो एंड राइड हुई, मैंने मिड में एंड कराई थी क्योंकि मैं डर गई थी और बहुत गलत करा था। 1:30 38 की 10 मिनट में ये हादसा हुआ मेरे साथ। 10 मिनट के अंदर देख लो आप कितना कुछ हो गया है मेरे साथ। तो मेरा ये कहना है कि अभी तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया है, इतना डेंजरस था वो, जान से मारने की खुलेआम धमकी दे रहा है, वो बाइक के ऊपर दे रहा है। गाड़ी में तो चलो एक समझ में आता है कि बाइक के ऊपर दे रहा है, वो ऐसा कैसे हो सकता है। और सरेआम दे रहा है वो, गलियों के बीच में, कोई आगे नहीं आया, उसने कुछ हेल्प नहीं की, बस वो टीचर्स जो आई उन्होंने मुझे अपने अंदर कर लिया जिससे वो भाग गया।
तो मेरा कहने का ये है कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर। हम लोग बताओ कैसे सेफ है, हम लोग घर से काम करने निकलते हैं दिन में, दोपहर की बात है, कोई रात की नहीं है, कोई रात को तो वैसे ही सेफ नहीं है। बताओ दिल्ली जैसे शहर में हम लोग महिलाएं सेफ नहीं है तो कैसे काम चलेगा, मेरा ये कहना है।